टी20 पर हुक्मरानी की जंग, अमेरिका में क्रिकेट का मैदान सज गया। टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका का फातिहाना आगाज। वर्ल्ड कप का पहला मैच मेजबान अमेरिका के नाम। इफ्तिताही मैच में कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। अमेरिकी बैटर्स का लाठीचार्ज, कैनेडियन बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। एंड्रीज क्रॉस और एरन जॉन्स के दरमियान 131 रन की शानदार शिराकत। कनाडा ने पहले बैटिंग करते हुए 194 रन बनाए थे। अमेरिका ने 3 विकेटों के नुकसान पर 17.4 ओवर्स में हदफ हासिल कर लिया। एरन जॉन्स मैन ऑफ द मैच करार। आज दूसरा मैच वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान खेला जाएगा। अमेरिका में टी20 वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में रक्स, आतिशबाजी, 7 समुंदर पार छक्कों चौकों का तूफान। टी20 वर्ल्ड कप का आलमी मेला सज गया। अमेरिका और वेस्टइंडीज मेजबान जगमगाती ट्रॉफी के लिए 20 टीमें एक्शन में होंगी। वर्ल्ड कप में 9 वेन्यूज पर 5-5 मैच होंगे। गूगल भी क्रिकेट के रंग में रंग गया। वर्ल्ड कप में शाहीनों की मुहिम 6 जून से शुरू होगी। पाकिस्तान पहला मैच अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। रवायती हरीफ भारत से 9 जून को सामना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज। शाहीन मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 4 से शाम 7 तक ट्रेनिंग करेंगे। पीसीबी का शायकीन के जज्बे को खराज तहसीन। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम का तराना जारी कर दिया गया। आरिफ लोहार, अली अजमत, निहाल नसीम ने आवाज़ का जादू जगाया। मुल्क भर में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। लाहौर में आज दर्जा हरारत 45 तक जाएगा। इस्लामाबाद और पेशावर में गर्मी का पारा 44 तक मतवक्के। दोपहर के बाद गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान। कराची में 42 डिग्री की गर्मी महसूस होगी। पंजाब के कई अजला में 45 डिग्री की गर्मी पड़ने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कई अजला में भी मौसम गर्म। सिंध के गर्म तरीन इलाकों में पारा नीचे आ गया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं तेज हवाएं और बारिश मतवक्के। कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कुछ वक्फे के बाद दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। मुल्क भर में 15 जून से मौसम शदीद गर्म रहेगा। बारिश भी गर्मी का जोर तोड़ नहीं सकेगी। महकमे मौसमियात का इंतबा, जून के दूसरे हफ्ते में प्री मानसून का आगाज होगा। बलाई इलाकों का मौसम बारिश के बाद बेहतर हो जाएगा। भारत में भी शदीद गर्मी की लहर। शुमाली भारत में गर्मी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। हीट वेव के बायस अब तक 85 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। लोकसभा इंतखाबात के दौरान यूपी में शदीद गर्मी के बायस इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात 12 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक गर्मी से अमवात बहार उत्तर प्रदेश और ओडिशा की रियासतों में हुई। कई मुकामात पर दर्जा हरारत 51 डिग्री से तजावुज़ कर गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट और नादरा सेंटर्स लंदन का दौरा। पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पूरी दुनिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। मज़ीद कहा कि दयारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 30 रोज़ में जारी होगा। पॉलिसी का इतलाक़ दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशंस पर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट की मुकर्ररा मुद्दत में फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया है। मोहसिन नकवी की PSO ASP शहर बारून मॉनिटरिंग सेल को हेड करेंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट ना मिलने पर ईमेल शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट नादरा के अमले की कमी का भी नोटिस। अच्छी परफॉर्मेंस पर नादरा स्टाफ को शाबाश दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी। पहले फेज़ में लाहौर के 6 जोन की तामीर और मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। हर जोन के अलहदा शनाख्त के लिए मखसूस कलर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। मनसूबे पर 74 अरब 15 करोड़ लागत आएगी। पंजाब के आइंदा बजट का हजम 53 खरब 90 अरब रुपए होगा। विफाक से 3700 अरब मिलने के इम्कान है। महसूलात का हदफ 1027 अरब होगा। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब तक मुख्तस करने की तजावीज़।
तालीम के लिए 600, सेहत के लिए 406 अरब मुख्तस होंगे। तनख्वाहों की मद में 597 अरब, पेंशन की मद में 447 अरब रखे जाएंगे। रमज़ान पैकेज के लिए 30 अरब, सहाफ़ियों के लिए 1 अरब का इंडोमेंट फंड रखा गया। SIFC का एक और अहम संग मील, सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान की IT बरामदात $310 मिलियन तक पहुंच गई। एक माह में रिकॉर्ड की जाने वाली ये अब तक की सबसे ज़्यादा बरामदात हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IT बरामदात में बतदरीज 62% इजाफा हो चुका। बरामदात में इजाफा IT कंपनीज और फ्री लॉन्चर्स के एतमाद में इजाफा है। हैदराबाद सिलेंडर हादसे का एक और जख्मी कराची में दम तोड़ गया। सिविल अस्पताल कराची की इंतजामिया के मुताबिक वाक़े में जामहक अफराद की तादाद 10 हो गई। अस्पताल में 13 जख्मी ज़ेरे इलाज, 7 की हालत अब भी तशवीशनाक। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का आखिरी रोज़, 9वीं जमात का उर्दू का पर्चा शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया पर वायरल। तलबा खुलेआम नकल में मसरूफ, बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के आगे बेबस। भारत में आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। मोदी की जमात को अपोजिशन इत्तेहाद पर बरतरी हासिल। एग्जिट पोल में बीजेपी को 359 सीटें मिलने का इम्कान। सादा अक्सरियत के लिए 272 नशिस्तें दरकार। हतमी नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। नरेंद्र मोदी का कहना है कि अवाम ने हुक्मरान इत्तेहाद को दोबारा मुंतखब कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली जंगबंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। कहते हैं पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंगबंदी का है। इसराइली फौजें गजा से निकल जाएंगी। यरगमाली और फलस्तीनी कैदियों का तबादला भी इसी दौरान होगा। फलस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे। गजा में रोजाना 600 इमदादी ट्रक आएंगे। दूसरे मरहले में जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बात करेंगे। मंसूबे के तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। अमरीकी सदर की गजा में जंगबंदी की तजवीज़ के बाद दहशतगर्द इसराइल बास न आया। फलस्तीनियों पर फिर बारूद बरसा दिया। 100 के करीब फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा में शहादतें 36,379 हो गई, 62,407 जख्मी। मिस्र आज अमरीका और इसराइल से रफा राहदारी खोलने के लिए मुज़ाकरा करेगा। कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। फ्रीकन बाइडेन की तजवीज़ का मस्बत जवाब देंगे। कतरी वज़ीर आज़म को उम्मीद। तेल अवीव में हज़ारों इसराइलियों की रैली। हुकूमत से अमरीकी सदर की तजावीज़ करदा मुआहदा कबूल करने का मुतालबा। भारत इसराइल गठजोड़ खुलकर सामने आ गया। भारत ने फ़लस्तीन पर बमबारी के लिए बारूद से भरा जहाज़ इसराइल रवाना कर दिया। 27 टन मोहलक, गोला बारूद और धमाका खेस मवाद लेकर जहाज़ बहीरा रूम में अशदूद पोर्ट रवाना हुआ, जो गजा की पट्टी के बिल्कुल करीब है। स्पेन का भारतीय जहाज़ पोर्ट कॉल देने से इनकार। हस्पानी हुकाम के मुताबिक स्पेन मासूम शहरियों के कत्लेआम में शरीक नहीं होगा। भारत इसराइल से $3 अरब का असलहा चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दरामद कर चुका। कतर, अमरीका और मिस्र ने इसराइल और हमास से बाइडेन मुआहदे को हतमी शक्ल देने का मुतालबा कर दिया है। मुशतरका बयान में कहा गया कि अमरीकी सदर का मुजव्वज़ा मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का रोड मैप है, जो तनाज़े का खात्मा करेगा। मुजव्वज़ा मुआहदा गजा के लोगों और यरगमालियों के अहल खाना दोनों के हक में है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने हमास से तजवीज़ कबूल करने का मुतालबा किया। भारतीय फौज की बड़ी करप्शन, बेनकाब फासिस्ट मोदी के साए तले पलने वाली भारतीय मुसल्लह फौज के अंदर बदउनवानी के स्कैंडल खतरनाक हद तक बढ़ गए। भारतीय फौज के मेगा स्कैंडल्स, भर्तियों में सिफारिश, हाई प्रोफाइल केसेस और दीगर करप्शन के केसेस मामूल का हिस्सा। कश्मीरी मीडिया सर्विस ने बदउनवानी को बेनकाब किया। 2010 से अब तक भारतीय फौज में 1000 से ज्यादा करप्शन स्कैंडल्स सामने आ चुके। मोदी सरकार अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए भारतीय फौज के जवानों के हुकूक का इस्तेहसाल कर रही है। भारतीय मीडिया ने भी सवाल उठा दिया। पंद्रहवें मरतबा चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। लंदन के स्टेडियम में खेले गए यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डोर्टमुंड को 2 गोल से शिकस्त दे दी।
और अदाकारी बेमिसाल, कॉमेडी बाकमाल, मासूमियत और मुकालमों की अदायगी से अपनी मुनफरिद पहचान बनाने वाले अदाकार नन्ना को मद्दाहों से बिछड़े 38 बरस बीत गए। 2 जून 1986 को इस दारे फ़ानी से रुखसत हुए।